ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के ऊपर। वैसे तो 10 महाविद्याओं की साधनाएं 10 महाविद्याओं की बहुत गंभीर, फिर भी आम जन एक सहजता से उनकी उपासना करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप और कौन सी सावधानियां, क्या विधान, संक्षिप्त में इसी पे चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज चर्चा करते हैं भगवती छिन्नमस्ता के ऊपर। 10 महाविद्याओं के क्रम में ये 6ठी महाविद्या हैं। इनका एक नाम प्रचंड चंडिका भी है। सामान्य रूप से भी व्यावहारिक जीवन में जब हम किसी महिला को बहुत गुस्से की स्थिति में देखते हैं, अत्यंत क्रोध की स्थिति में देखते हैं, तो प्रायः बोल दिया करते हैं कि उनने तो बिल्कुल चंडिका का स्वरूप धारण कर लिया था, बिल्कुल चंडी जैसी हो गई थी। क्या तात्पर्य है इसका? स्वाभाविक सी बात, क्रोध कब आता है? जब मन में उग्रता उत्पन्न होती है। स्पष्ट है भगवती छिन्नमस्ता की जो उपासना है वह उग्र उपासना है। इसीलिए जब हम साधना के क्रम में बात करें किसी गुरुजनों के चरण में बैठ करके, तो एक बात वहाँ से सीखने को मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, और वो ये, भगवती छिन्नमस्ता की उपासना कभी भी सीधी नहीं करनी चाहिए। छिन्नमस्ता की उपासना करने से पूर्व साधक को भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। नवान मंत्र का यथेष्ट जप करना चाहिए। पुरस्चराणि हवन आदि नवान मंत्र का करना चाहिए। भगवती त्रिपुर सुंदरी वह सौम्य स्वरूप है 10 महाविद्याओं में, उनकी उपासना करनी चाहिए। और भैरव वही तो कार्यों का निष्पादन करते हैं, बटुक भैरव, उनकी उपासना करनी चाहिए। इतना करने के बाद ही साधक छिन्नमस्ता की उपासना करने की पात्रता हासिल कर पाता है। सीधे छिन्नमस्ता की उपासना करने पर उग्रता का साधक के उसमें भी उग्रता आ जाती है, चित्त में उच्चाटन की स्थिति बन सकती है। इसलिए पहले भगवती दुर्गा सौम्य स्वरूप है शक्ति का, और 10 महाविद्याएं, प्रत्येक महाविद्याओं में कुछ न कुछ उग्रता तो है ही। जो उनकी त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है वह सौम्य है, इसलिए उनकी उपासना कर लेनी चाहिए भगवती छिन्नमस्ता की उपासना करने से पूर्व। उनके जो शिव हैं, पति स्वरूप जो है उनका स्वयं का स्वरूप उग्र है। पति स्वरूप तो उग्र होगा ही। क्रोध भैरव, भगवान शिव का जो क्रोध भैरव स्वरूप है वो उनके पति रूप हैं। काल रुद्र यह भी एक नाम है उनका। कराल भैरव, भगवान शिव के कराल भैरव स्वरूप, वो भी छिन्नमस्ता के पति माने जाते हैं। उग्र स्वरूप हैं। उनका जो स्वरूप है, मस्तिष्क उन्होंने अपना ही मस्तिष्क कटा हुआ एक हाथ में धारण कर रखा, और उनके कटे हुए गर्दन के कदम से रक्त की धाराएं बह रही हैं 3, एक स्वयं पान कर रही हैं, और उनकी 2 धाराएं उनकी 2 सहचरियों के मुख में जा रहा है। उनकी क्षुधा को शांत करने के लिए एक कथा, हम उसकी चर्चा ना करें, अभी सार समझते हैं। उनको भूख लगी, क्षुधा उनको महसूस अनुभव हुई, उन्होंने भगवती से प्रार्थना की, और उन्होंने अपना मस्तिष्क काट करके 3 धाराएं निकली, और उन्होंने एक स्वयं पी रही हैं, और 2 धाराएं वो अपनी उन सहचरियों को पिला करके उनकी क्षुधा शांत कर रही हैं। यह अब योग दृष्टि से देखें
जो योग का भाव है, इसमें जो 3 धाराएं हैं रक्त की, वो मूल रूप से हमारी 3 नाड़ियां हैं। योग शास्त्र में जो 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में ही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब समाहित हो जाती हैं, जब सूर्य का और चंद्र का दोनों नाड़ियों का लोप हो जाता है, वो सुषुम्ना में जब मिल जाती हैं तो वही परम योग की स्थिति बनती हैं। तो जो धारा वो स्वयं पान कर रही है वो सुषुम्ना हैं, और शेष धाराएं सूर्य और चंद्र वो योग शास्त्र का विषय है। हमारी सनातन संस्कृति बड़ी रहस्यमय, सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, केवल समझने की बात है। तो योग शास्त्र का उपासना उसमें ये सहायक होती है। उनका स्वरूप वो जो 3 धाराएं हैं, रक्त धाराएं, दरअसल वो 3 नाड़ियों की प्रतीक हैं। अब हम उपासना की बात करें तो पहले क्रोध भैरव या फिर काल रुद्र भैरव या कराल भैरव, भगवान शिव के किसी भी स्वरूप को उन्हें नमन करने के बाद फिर भगवती छिन्नमस्ता की उपासना करनी चाहिए। छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र होने के कारण वो शीघ्र फलदायी है। लेकिन वही बात है, शीघ्र कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें उग्रता हो, लेकिन फिर वहाँ पर उसे व्यक्ति से व्यवहार के समय में सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो उन सारी सावधानियों को बरतने के लिए ही इसीलिए पहले भगवती दुर्गा की उपासना का मार्गदर्शन दिया जाता है। पहले भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी चाहिए। और बटुक भैरव वो पुत्र रूप हैं। कोई भी माँ अपने पुत्र की उपस्थिति में शांत हो जाती हैं। भैरव की उपासना, फिर भगवती की उपासना करें तो उनका एकाक्षरी मंत्र वो है हों। हा ओ की मात्रा, बड़े ओ की ऊपर बिंदु लगा हुआ हों, यह उनका एकाक्षरी मंत्र है। उनका दूसरा मंत्र है हों स्वाहा। उनका तीसरा मंत्र है ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं हों फट। और चौथा मंत्र जिसकी उपासना अधिकतम साधक करते हैं, वैसे इस मंत्र के 3-4 स्वरूप बनते हैं, लेकिन प्रधान रूप से संसार आज का अर्थ प्रधान युग है। पैसे की बहुत महत्ता है। कहते हैं ना, पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत तो है। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो होता है दरिद्रता। तो सामान्य रूप से प्रत्येक साधक की जो कामना रहती है वो रहती संपन्नता, समृद्धि, श्री। और श्री केवल धन से संबंधित, पैसे से ही संबंधित वही श्री नहीं है। श्री का अर्थ होता है, श्री से धन के साथ साथ सुख, शांति, आनंद, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब श्री के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं हम तो क्या बोलते हैं, उनको आगे क्या लिखते हैं, श्रीयुक्त, यानी युत यानी युक्त, श्री से संपन्न। केवल पैसे वाला ही श्रीयुक्त नहीं होता, वो अलग बात है। आज के समय में केवल धन संपन्न व्यक्ति को, चाहे उसके पास और कोई दूसरे गुण हो या ना हो, और दूसरी संपन्नताएं हो या ना हो, स्वास्थ्य की, मान सम्मान की, यश, कीर्ति से वो संपन्न हो या ना हो, केवल पैसा है तो भी श्रीयुक्त मान लिया जाता है आज के समय में। लेकिन वास्तविकता यह है, व्यक्ति में वो सारे गुण होने चाहिए, वही श्रीयुक्त कहलाता है। तो श्रीयुक्त एक श्री जो बीज है, श्री लक्ष्मी कमला, उनका बीज है श्री। इसका पहले प्रयोग होता है और फिर मंत्र बनता है श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचनीये ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर इसका यथेष्ट जप करके पुरुषचरण अनुष्ठान, उसके बाद फिर दशांश हवन जैसा पुरुषचरण में विधान रहता है, और ब्राह्मण भोजन ये करवाना चाहिए।
भगवती छिन्नमस्ता की कृपा प्राप्त होती है। मूल रूप से भगवती छिन्नमस्ता वो ज्ञान प्रदायिनी है। योग शास्त्र सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिस साधक ने इन 3 नाड़ियों को समझ लिया, जान लिया, जिसका इन पर नियंत्रण हो गया, जिस साधक को इन तीनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, वही ज्ञानी, वही योगी। और भगवती छिन्नमस्ता अपनी कृपा से ये प्रदान करती हैं। श्रीयुक्त हैं, वो ज्ञान प्रदान करती हैं, मूल रूप से सब कुछ देती हैं, लेकिन प्रधान रूप से उन्हें ज्ञानदायिनी माना गया। भय, उनका स्वरूप देखिए आप, उग्रता और भयभीत करता है। थोड़ा सा कटा हुआ सर, रक्त की धाराएं बह रही, व्यक्ति के भय को जो नष्ट कर दे। और भय के नष्ट होने का केवल एक माध्यम, एक उपाय, और वो है ज्ञान का उदय हो जाना। जिस किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उदय हो जाता है, फिर वो भय मुक्त हो जाता है। बिना ज्ञानोदय के कोई भी व्यक्ति भय मुक्त नहीं हो सकता। जब किसी भी व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर संसार का कैसा ही भय उसे भयभीत नहीं कर सकता। यही कृपा छिन्नमस्ता की, भगवती की। हमारी सनातन संस्कृति उपासना के क्रम में अनंत, रत्नों के मामले में, साधना के मामले में, नक्षत्रों के मामले में, ग्रहों के मामले में, आयुर्वेद, वनस्पतियों का ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ इतना विशाल, इतना विस्तारित हमारी सनातन संस्कृति का वाङ्मय। उन्हीं में से कुछ जो एक बहुत अल्प सा हिस्सा मुझे मिल पाया गुरु कृपा से, मैं उसी को सहज रूप से चैनल के माध्यम से बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, समझा करके जोड़िए। भगवती छिन्नमस्ता आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबको ज्ञान प्रदान करें, आज आप सबको भय मुक्त करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।